आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर के जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। इस बीच पार्टी और उनके प्रत्याशियों की तरफ से वोटरों को लुभाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का दृश्य कानपुर से भी सामने आया है, जहां सीसामऊ सीट से उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने दिवाली पर वनखंडेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, मगर उनका ये दाव उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया। अब इस मामले को लेकर नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। दरअसल सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पूजा करने को लेकर के उन्हीं की कौम उनकी दुश्मन बन गई है। 1 नवंबर यानी शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा प्रत्याशी नसीम पर फतवा जारी किया है। पूरे मामले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि महिला को तौबा करना चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। चूंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, ऐसे में नसीम सोलंकी का ये कदम शरीयत के नजर में पाप है, इसीलिए वो आगे से इस बात का ख्याल रखें और प्रायश्चित के लिए कलमा पढ़ें। बता दें, दीपावली की रात सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर शिवलिंग के पास दीप जलाया और अपनी जीत की कामना की थी। नसीम इसके बाद गुरुद्वारा भी गई थी। अब एक तरफ जहां उन्होंने अपने इस कदम से ब्राह्मण और दलित मतदाताओं को साधने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ उनके इस कदम को लेकर के मुस्लिम समाज उनसे खफा नजर आ रहा है। मुझसे एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है, उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।